नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट और सुपर टेट, सी टेट अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 143? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 138 में या अनुच्छेद 139 में या अनुच्छेद 137 में या अनुच्छेद 143 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के अंतर्गत संविधान के अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 79? तो इसका सही आंसर है भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में या अनुच्छेद 63 में या अनुच्छेद 76 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है?
अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 19 में या फिर अनुच्छेद 14 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21A में या फिर अनुच्छेद 19A में। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19(1) में भारत जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर आचार्य JB कृपलानी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में 24 या फिर कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946। तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी 1924 ने भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य विधानमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, संविधान की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से या निर्देशक तत्व से या प्रस्तावना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था जो करना संबंधित है वो है निर्देशक तत्व से। और ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, राज्यपाल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? शुभ मुहूर्त, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन या फिर भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ से, चीन से, जापान से या फिर फ्रांस से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा जो प्रेरित है वो है फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल हेल्थ डे, नेशनल गवर्नमेंट डे, नेशनल लॉ डे या फिर नेशनल एनवायरनमेंट डे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान दिवस को नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू।